नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। पिछले कुछ समय से महिलाओं के चरित्र पर, पुरुषों के चरित्र पर, बाबाओं, साध्वी और संतों के ज्ञान की बाढ़ आ गई है। ये कोई मामूली लोग नहीं है जो ऐसे बयान दे रहे हैं। बात आगे बढ़ी है तो दूर तलक जाएगी। और जब संतों ने बयान दिया तो समाज में एक नई बहस शुरू हो गई। आज इसी मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे। देश के कई हिस्सों से महिलाओं के रिएक्शंस आए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले सुनवाते हैं अभी तक कितने बयान ऐसे सामने आए हैं जिस पर ये घमासान छिड़ा है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। और अभी छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। इसलिए उन पर दया करो, मत करो ये पाप कर्म। तो पूरे हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते ये बयान चर्चा में रहे। देश की 3 बड़ी हस्तियां, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, जिनका बयान आपने सुना। इनके दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहन भागवत जैसे लोग भी आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सच की कसौटी पर खड़े प्रेमानंद महाराज धर्म शास्त्र से लेकर तर्क शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। इनके दरबार में सभी धर्म के लोगों की एंट्री होती है और विवाद से इनका कोसों दूर तक कोई नाता नहीं होता। इन्हें लाडली जी से प्यार है, लाडली जी का बनकर रहते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाना ही इनका काम है। इनके बयान को अगर देखें तो इनके बयान समाज के मौजूदा स्थिति को लेकर थे। इन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों के बारे में सवाल उठाए। लेकिन बात अगर करें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, तो ये महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर, रील्स पर, शॉर्ट्स पर इनके काफी वीडियोस वायरल होते हैं, मीम्स भी बनते हैं। कथा में महिलाओं की समस्या को खूब सुनते हैं, समाधान भी बताते हैं। इनके फॉलोअर्स लाखों में हैं और सुनने वाले करोड़ों में हैं। वहीं महिलाओं के चरित्र पर बयान देने वालों में साध्वी ऋतंबरा भी हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट चरित्र को लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आज की तारीख में सोशल मीडिया पर नग्नता बढ़ी है, सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, उससे मौजूदा पीढ़ी में कुछ खामियां आई हैं। आपको बता दें, ये वही साध्वी हैं जिनकी अगुवाई में राम मंदिर का आंदोलन जोर पकड़ा। सभाओं में जोश भरने के लिए साध्वी ऋतंबरा की स्पीच सभी को याद होगी। मजबूत हौसलों के साथ राम मंदिर के लिए सालों डटी रही, केस झेला और अब साध्वी हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है। तो सवाल यह है कि क्या इतने बड़े धर्मगुरु महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, या इनके अर्थ को नहीं समझा गया और अनर्थ हो गया? ये सोचना होगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं अर्थ का अनर्थ हो गया है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं संतों को, महात्माओं को, धर्मगुरुओं को शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए और जो बोलें उसे तोल कर बोलना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मथुरा की महिलाएं इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं वो जरा सुन लेते हैं।
तो उन्होंने ना कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है। अब दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो समझदार लोग हैं, जिनको समझना है वो समझ चुके हैं और एग्री भी कर रहे हैं उस चीज को, और जिनको नहीं मानना वो ना माने, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी महाराज जी ने कुछ गलत नहीं बोला। सब नहीं गलत प्रेम फैला रहे हैं, सब सब साधु संत सब अच्छे होते हैं, पर ये नहीं ना मीडिया वाले कोई और होते हैं ना, वो ऐसे फैला देते हैं साधु संतों के बारे में। हाँ, हम सुनते हैं, कथा देखते हैं, उनकी सब करते हैं। नहीं, वो तो अच्छे हैं गुरुजी, ऐसी नहीं है। पता नहीं जी अफवाह क्या फैली है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत हैं। तो मथुरा की महिलाएं कह रही हैं कि महाराज जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, उनके बयान का संदर्भ गलत निकाला गया है। अब जिनको मिर्ची लग रही है ये वही बताएं कि आखिर उनको मिर्ची क्यों लग रही है। जम्मू की महिलाएं संतों के बयान पर क्या कह रही हैं वो भी सुनवाते हैं। देखो, आप पर्टिकुलर महाराज प्रेमानंद जी की बात करें, जो उनका बयान आया है, उनके अलावा और भी किसी ने जिस तरह से बयान दिया है, उस बयान में साफ तौर से ये कहा गया है कि कुछ लोग जो है या कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष ऐसे हैं जो एक दूसरे के लॉयल हैं। तो ये बात पर्टिकुलरली हम मान सकते हैं कि सही है, क्योंकि बात उनकी इसलिए भी सही। आज के समय में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है, जिनकी उम्र भी खेलने कूदने की है, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बात कोई गलत है, क्योंकि आज के समय में हमने वेस्टर्न कल्चर जो है वो कपड़ों के साथ साथ जो है हमने मेंटालिटी भी वो अपनाई हुई। प्रेमानंद महाराज जी की बात करें तो उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल शादियां हुए सिर्फ एक एक दो महीने होते हैं और डाइवोर्स की बात पहले आ जाती है। उसका यही कारण है कि एक्स्ट्रा अफेयर्स जो हैं बाहर रखे गए हैं। और आम बात है ये, हमारे जम्मू की बात नहीं करेंगे, बाहर की बात करें, वहाँ पे आम बात है। माँ बाप को पता होता है कि बच्चे लिविंग रिलेशनशिप्स में, मल्टीपल लिविंग रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन मेंटालिटी को हमें सही रखना चाहिए। और माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ बैठा है। वो बिल्कुल सही बात समझा रहे हैं कि लॉयल्टी होगी, ट्रस्ट होगा तो रिलेशनशिप बनेगा। जब आप ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में से उठ के एक शादी कर रहे हो, जहाँ पास्ट में पार्टनर के भी रह चुके हैं, आपके भी, कैसे आप इकट्ठे रह पाओगे। आजकल इस तरह का ये वेस्टर्न कल्चर का जो अडॉप्शन है ये हो रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें रोल ज़रूर रहता है। और रही ये संस्कारों की बात, मुझे लगता है कि ये जो संस्कार हैं ये हमारी गृहस्थी से, घर से ही चलते हैं। तो घर पे जब बच्चे छोटे हैं तो मुझे लगता है पेरेंट्स को उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। और आजकल तो स्कूल्स में भी मुझे लगता है ऐसी एजुकेशंस हैं, और वहाँ से भी जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ज्यादातर महिलाएं ये कह रही हैं कि बयानों का संदर्भ नहीं समझा गया, इसलिए अर्थ का अनर्थ हुआ है। बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णश्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रियंका त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पद्म नारायणाचार्य महाराज कथावाचक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। आज महाराज जी के बयान पर चर्चा की जाए तो पद्म नारायणाचार्य महाराज जी से ही शुरुआत की जाए। कथावाचक भी हैं और वो संतों के बयान का मर्म समझते होंगे, तो वो समझा पाएंगे कि संत कहना क्या चाह रहे हैं, साध्वी ऋतंबरा कहना क्या चाह रही हैं। महाराज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या कहा है हमारे संतों ने, पूजनीय संतों ने क्या बताया जिससे समाज में एक बड़े तबके को बहुत तकलीफ हुई है और कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज मैं बहुत पहले अपनी एक लाइन शुरू कर रहा हूं, उसको पहले समझ लीजिए कि नारी मूर्त त्याग की, प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। नारी हमारी भारतीय, इवन पूरे विश्व की हर नारी सम्मान के पात्र रहेगी, पहले भी, आज भी और हमेशा रहेगी। मैं अभी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने टीवी चैनल्स पे जितने भी इंटरव्यूज दिखाए, जितनी भी माताओं के, बहनों के इंटरव्यूज से सबने क्या कहा, सबने एक ही बात ये कही थी कि नहीं, महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, महाराज जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, किसी भी महिला ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि उन्होंने कुछ गलत कहा हो। ये भी तो महिलाएं हैं जिनके आपने भी मुझे इंटरव्यूज टीवी चैनल्स मैंने भी आपके देखे हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं यत् नायक पूजनते रमते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ हमारी बेटियों को, बहनों को कहीं ना कहीं समझने में संतों की भाषा को, उन्होंने जो उनकी कहने का तरीका था
हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि महाराज जी ने इतनी बड़ी व्यासपीठ से जब आप बैठे हैं, उससे अगर मंच से आपको पूरा देश, पूरा विश्व आपको सुन रहा है, तो थोड़ा शब्दों का चयन सही होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि शब्दों में त्रुटियां हैं, ये मैं नहीं कहता कि शब्दों में, लेकिन महाराज जी, लेकिन जी महाराज जी, अगर बीमारी गंभीर हो तो दवा तो कड़वी लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल विवेक जी, ये बीमारी बहुत गंभीर है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, तो अभी एक रील देख रहा था आपके चैनल पे आने से पहले। तो मैंने उस रील में क्या देखा कि एक पुलिस ऑफिसर, जो रियल रील है, जो आज ही मुझे फॉरवर्ड की गई थी, एक पुलिस ऑफिसर हाईवे पे रो रहा था और उसके शब्द मैंने ये सुने, उसने कहा, हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों, ये भारतीय संस्कृति को संभालो, अपने माँ बाप की पगड़ी को संभालो, ये देश तुम्हारा है, ये संस्कृति तुम्हारी है, इसको बर्बाद मत होने दो। जब मैं उस रील को सुन रहा था तो मेरे आंसू निकल रहे थे। तो वो एक पुलिस ऑफिसर की लाइन थी, आप सोचिए। तो जो मैंने लाइन उसकी जब सुनी, उन्होंने क्या कहा कि किस प्रकार आप देखिए हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे किस प्रकार हमारी बेटियां, बहू बेटियां किस तरीके के घिनौनी हरकतें करते हैं। पिछले दिनों न्यूज़पेपर देखे हैं हमारे यहाँ भारतीय लिविंग रिलेशनशिप, ये लिविंग रिलेशनशिप का कानून तो पहली बात आना ही नहीं चाहिए था। जहां मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटियों से पहले माँ बापों को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को देखना चाहिए पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते हैं। हमारी सोच, हमारा दृष्टिगोचर से भारतीय होना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करना चाहते, ना चाहते हैं कि हमारी भारतीय बेटियां उस पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में अपनाएं। क्योंकि घर अगर चलता है तो जो नारी होती है वो घर को चलाने के लिए होती है। एक होता है देश, एक होता है राष्ट्र। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नारी की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, और घर का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण सिर्फ नारी ही करती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी महाराज जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए समर्थन करता हूं। लेकिन एक ही बात कहूंगा कि जो उनके शब्दों का जो बयान था, जैसे वो 4 मुंह खा के आई है, या इस तरीके के जो बयान दिए, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो शब्दों का चयन सही नहीं था। लेकिन उनके कहने का जो तरीका था, जो उनका कहने का, जो आपको समझाने का, बताने का जो उनका अर्थ है, मुझे लगता है उसको बहनों को पॉजिटिव लेना चाहिए। आपने उसको नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव। और उन्होंने ये भी कहा है, नेगेटिव कोई नहीं ले रहा। एक बड़ी चिंता जो जाहिर की जा रही है, अब मैंने देश के अच्छे बड़े शहरों से मैंने आपको रिएक्शन सुनवाए, माताओं बहनों के रिएक्शन सुनवाए। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जिसको गलत लग रहा है वो किस हिसाब से गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उसको लेकर वो खुद वो जिम्मेदारी और जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो एक बड़ी बहस शुरू हुई वो इस बात को लेकर शुरू हुई कि अगर आप तराजू भी देखेंगे तो तराजू का दोनों तरफ जो हिस्सा होता है वो बराबर तभी होता है जब दोनों तरफ बराबर भार रखा जाता है। तो ये न्याय का कैसा पहलू है, या फिर ये बयान का कैसा पहलू है कि ये कहा जा रहा है कि नारियां जो है वो उनके ऊपर समाज को चलाने की जिम्मेदारी या परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है, और पुरुषों का क्या, लड़कों का क्या? सारी जिम्मेदारी महिलाओं की, घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की। देखिए विवेक जी, मैं आज आपको एक बात बताऊं, अगर बच्चा बिगड़ता है तो आज भी ये कहा जाता है कि माँ ने क्या संस्कार दिए। पिता का नाम नहीं आता है, माँ के संस्कार के साथ बच्चे का नाम जोड़ा जाता है। बच्चा अच्छा काम करेगा तो माँ ने अच्छे संस्कार दिए, बच्चा बुरा काम करेगा तो माँ ने कैसे संस्कार दिए, बात माँ की आती है। और हमारे यहाँ भागवत महापुराण में भी पहले लिखा है कि मात्र पितृ चरण कमल योनिमा, पहले माँ है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। अगर माँ अपने बच्चों को सही दिशा देगी तो मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी घर को बिगाड़ने का काम भी मैं आपको बता दूं, वही माएँ होती है जो बेटी के पक्ष में, बेटी की ससुराल में बेटियों को बड़ा चला के उल्टी सीधी बातें करती हैं और घरों को बर्बाद करती हैं। और वो भी माएँ होती है जो ये कहती हैं, जैसे जनक जी ने कहा था कि बेटी अपनी पति का सम्मान करना, अपने पति के मन की बात का सम्मान करना और माता पिता की, सास ससुर की सेवा करना। तो वही सीता ने देख लो पूरे जीवन, आज भी राम सीता नहीं होता, सीता राम कहा जाता है, राधे श्याम राधा नहीं होता, राधे श्याम। तो वहां भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे महाराज जी, वहां भी कोई सामने कोई आम इंसान नहीं था, वो मर्यादा में पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें मर्यादा सबसे ऊपर रखी। आज महिलाएं जिम्मेदारी निभा लें और पुरुष जो है वो उनके ऑफिस में एक अफेयर चल रहा है, पड़ोस में एक अफेयर चल रहा है, उधर पता चले कहीं मार्केट जा रहे हैं वहां एक अफेयर चल रहा है, तो फिर वो किस बात की मर्यादा?
तो फिर किस सीता की वो अपेक्षा करते हैं? मैं एक आचार्य जी हमारे साथ मीनल पाठक भी जुड़ गई हैं। मैं आचार्य कृष्णाश्री का एक रिएक्शन ले लूं, सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। कृष्णाश्री, मैं दोनों तबकों को बराबर का आईना दिखाएं, कब ऐसा वक्त आएगा? देखिए अभी जो बोला है ना, मैं कह रही हूँ शब्दों का कहीं ना कहीं जो है एकदम गलत उपयोग हो गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जवाबदेही के लिए एकदम बिल्कुल सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए हैं। मैं नहीं कहती, अगर उन्होंने कहीं कुछ बड़े होने के नाते अगर कुछ बोल दिया, मगर हाँ कुछ बातों को प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर किसी को आपत्ति नहीं। अभी हमने सुनवाया कई लोगों के बयान जो आए हैं उस जिसमें उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कंट्री में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्री में नहीं रहते। या तो वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं तो वहां की जो है चलन यहाँ पर चालू कर दें। हम भारत में रहते हैं, आप वेस्टर्न में रहते हैं तो वहां की जो भी करना है वहां करिए, मगर जो भारत में रह रहे हैं, अगर आप भागवत सुनने जाते हैं, भागवत की कथाओं पे आप बिल्कुल विश्वास करते हैं, तो आप इस चीज पे क्यों नहीं जो है विश्वास करते? अगर उन्होंने कुछ कह दिया है और उन्होंने उसके बावजूद अगर कुछ ऐसी वाणी निकल गई है जो शब्दों का कहीं ना कहीं जो है हेर फेर हुआ है, ठीक है, उन्होंने गलत कहीं क्या हमारा संत समाज पुरुषों को लेकर भी इतना ही कठोर है? बोला है, देखिए ना, दोनों पहलू को प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, बाकी के लोगों ने पुरुषों को लेकर ऐसा कुछ बहुत तल्ख बात कही हो या फिर बहुत तल्ख टिप्पणी की हो। अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे, पद्म नारायणाचार्य जी कह रहे थे कि पहली जिम्मेदारी माताओं की है, पिता का क्या, पुरुष का क्या? नहीं, माता पिता दोनों की है। ये नहीं कि माँ जो है घर को एकदम बच्चों को सबको संभाले, वो पिता बाहर जाके दारू पिया और जगह जगह अपना मुंह मारता फिरे। मैं इस बात पे भी एक्शन लूंगी, नहीं गलत बात है, उन्होंने जो बोला ठीक है। मैं यहाँ पर एक कहूंगी, जैसे पुरुषों के लिए जैसे कहीं कहीं जो चीजें हैं जो उन्होंने बोला है वो सही बोली है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए बोला है प्रेमानंद जी ने, अच्छा लगा। मगर यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो बोला वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि इस तरीके की वाणी बोलते रहते हैं। जब देखो तो महिलाओं के लिए बोलते रहते हैं, महिलाओं को उठ के चले जाना चाहिए। मैं पहले भी कहती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है हमें जो है ना आज के समाज में जो चल रहा है उससे डर के ये संत समाज ने कुछ अगर ऐसी चीजें बोल दी है, अब कुछ लोग अपनी बातों को यानी कि उन्होंने रियलाइज भी करा है, हम कोई भगवान कोई देवता तो है नहीं, उनको माफ नहीं करें। गलती सबसे होती है, आपके घर परिवार पड़ोस अड़ोस कहीं ना कहीं कोई बड़ा नेता बोलता कभी आवाज नहीं उठती। अरे किसी धर्म गुरु ने बोल दिया तो उखाड़ उखाड़ के बातों को लाना चालू कर दिया। माँ रितंबरा ने बोला है तो उन्होंने भी कोई गलत नहीं बोला। उनके बाद देखिए अनाथ आश्रम चलाती हैं, बच्चों को अनाथ बच्चियों को पालती हैं। अगर वो अपनी बच्चियों के प्रति थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं जो घबरा जाती है तो माँ कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोल देती है, कहते तुम चाहो तो देवता बच्चे को पैदा कर सकते हो या तुम चाहो तो राक्षस भी। तो इस तरीके का जो शब्द उन्होंने बोला वो कह रही है कि तुम जो भी चाहो, अगर तुम चाहो, ये थोपा नहीं है, जबरदस्ती नहीं करी। नहीं, अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि भाई आज की तारीख में वैश्याओं को वैश्या नहीं कह सकते, वो खुद को सती सावित्री कहना चाहते हैं। छोटी सोच है जो इन्होंने इस तरीके की गंदी बात बोली है। अरे वैश्याओं को भी वैश्या कहना भी नहीं चाहिए और ना कहेंगे, वो एक सिर्फ मात्र एक नारी है, उसका सम्मान करना सीखे। इतने गंदी तरीके से उन्होंने जो बोला है, मैं इनके खिलाफ हूं। क्या हमारा समाज अभी भी महिला और पुरुषों में समानता नहीं कर पाया है? मीनल पाठक का जवाब, उसके बाद मैं आ रहा हूं एक एक करके। डीपी शास्त्री जी और प्रियंका जी आपके पास। मीनल पाठक जी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ। हम सब धर्म गुरु ने जो कहा उस बात का इतना ज्यादा उस बात पे डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना, उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आज की स्थिति में समाज में शादियां नहीं चल रही। जस्ट लुक एट द आंसर्स दे आर गिविंग। एक ने ये आंसर दे दिया कि लड़की तो सारी बच्चलन हो गई है, 25 से नीचे अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो इधर उधर मुंह मार रही है, कुछ ऐसा बोला। दूसरे धर्म गुरु ने ये बोल दिया कि एक लड़के के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे, 4-5 लड़कों से लड़कियां व्यवहार कर रही हैं तो शादियां कैसे चलेगी? आप देख रहे हैं कि ये धर्म गुरु क्या बोल रहे हैं। इनसे सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोग इनसे अच्छे आंसर की एक्सपेक्टेशन करते हैं, इनसे मार्गदर्शन की एक्सपेक्टेशन करते हैं, इनसे इस बात की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये इनको कुछ सॉल्यूशन देंगे। लुक एट द सॉल्यूशन दे आर गिविंग। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई पॉलिटिशियन कुछ भी बोल सकता है, लेकिन धर्म गुरु जिनको पीपल लुक अप टू देम फॉर गिविंग देम द राइट वे, आप ये बोलेंगे एक सोसाइटी में इस लेवल पे बैठ पे वो लोग कथावाचक है, वो लोग राम सीता की कहानियां सुनाते हैं,
वो लोग सारी पूरी दुनिया के बारे में इतना सारा अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, और जब उनसे इस क्वेश्चन का आंसर मांगा गया तो वो ये ज्ञान दे रहे हैं सोसाइटी में। कितनी ही गलत बात है। मुझे समझ नहीं आता कि इस बात को आप सपोर्ट कर भी कैसे सकते हैं। वो समाज जो इनसे कुछ पॉजिटिविटी की आशा कर रहा है, अगर धर्मगुरु ये आंसर दे देते कि हम समझ रहे हैं कि समाज में आजकल शादियां चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब लड़की एक गाय नहीं रही जिसको आप खूंटे से बांध सकते हैं। लड़की उतना ही कमा रही है, शायद अपने पति से ज्यादा कमा रही है, वो बच्चों को भी पाल रही है, घर भी संभाल रही है, तो वो पति का कुछ नहीं सुनेगी, वो बेमतलब की लड़ाई अपने ऊपर नहीं सहेगी, वो पति के सास ससुर के अत्याचार नहीं सहेगी, तो भाई शादी में तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होएगी। ये बहुत मुश्किल है ना हमारे पैट्रियार्की समाज के लिए ये एक्सेप्ट करना कि लड़की भी सर उठा के अपनी बात बोलेगी और वो मनवाएगी जो वो चाहती है। ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचिए ना, एक धर्म गुरु जिसको इस तरह का रास्ता दिखाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि पुरुष समाज को भी औरतों को समझने की जरूरत है, तो ये सब कुछ नहीं दिखाया गया। ये बताया जा रहा है कि लड़कियां बच्चलन हो गई हैं। कितना गलत पर्सपेक्टिव है। आप पूरे समाज को ये बता रहे हैं कि आज शादियां इसलिए नहीं चल रही, लड़कियां बहू बनने लायक नहीं रही आपके घर की, और लड़के हस्बैंड बनने के लायक नहीं रहे। ये ऐड नहीं किया आपने। इससे पूरा समाज में कुछ प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। लड़के हस्बैंड बनने के लायक नहीं रहे और लड़कियां जो है वो सारी नहीं, मतलब उन्होंने 90% के बारे में कहा, और लड़के जो है वो पति बनने के लायक नहीं रहे। प्रियंका द्विवेदी जी, डीपी शास्त्री जी, प्रियंका जी पहले, उसका डीपी शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, देखिए, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है, उनके शब्द जरूर गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला है वो सब लड़कियों को लेकर के नहीं बोला है। कुछ लड़कियां हैं, जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, आप खुद देखते हैं आजकल की कुछ लड़कियां एकदम अर्धनग्न होकर के, या उनका बस चले तो न्यूडिटी को इतना बढ़ावा दे रही है सोशल मीडिया पे। तो आप बताइए, ये कभी कहीं ना कहीं तो ये है लड़कियों के लिए गलत बात कि वो अपनी अंग प्रदर्शन इतना ज्यादा कर रही हैं, जिससे कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फोन रहते हैं, बुजुर्गों के हाथों में फोन रहते हैं, उससे उनकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने उन लड़कियों के बारे में ही शायद कहा होगा, हर एक लड़की को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। एक चौपाई भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तियां देखी तैसी। आप उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं या नेगेटिव में ले रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। उन्होंने शब्दों का चयन जरूर गलत किया है, लेकिन जो उनके शब्दों के पीछे जो उनके कहने का मकसद था, जो उनके कहने का लोगों को मार्गदर्शन देने का जो तरीका था, वो समझा शायद नहीं पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही भी हैं। क्योंकि आजकल जो हो रहा है, आप खुद देखिए, हर दूसरे दिन न्यूज आती है कि आज इस लड़की ने अपने पति का मर्डर कर दिया, आज उसने ड्रम में बंद कर दिया, आज हनीमून पे घूमने गई तो वहां पे उनको मार के फेंक दिया। ये क्या चल रहा है? तो समाज भी डरा हुआ है कि शादी करे या ना करे। उन्होंने सारी लड़कियों के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने कुछ लड़कियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ लड़कियों के बारे में जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आज देखिए 6, 7, 8 क्लास की लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। आप बताइए, मैं योग की छात्रा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैंने साइंस पढ़ी है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं प्रियंका जी, 6, 7, 8 की लड़की 10, 11 साल 12 साल की लड़की लिव इन में रह रही है, कह रहे हैं आप? जी, बहुत सी न्यूज ऐसी आती है, आप देखिए न्यूज में ही आती है, रील्स में ही आती है। आप रील्स पे वो तो रील का कुछ और मामला है, वो तो व्यूज पाने के लिए कुछ ड्रामेटिक सा बना रहे हैं वो, लेकिन 6, 7, 8 साल की लड़की बहुत छोटी है, वो लिव इन में रहती है। ये बहुत ये रिमार्क बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि ये जाएगा इस डिबेट पर। नहीं 6, 7, 8 क्लास की लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे लड़कियां 9th क्लास में, 10th क्लास में, आप देखिए उनकी एक समय आते आते उनकी फिजिकल कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं, जो कि आजकल देखिए प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाती है। नहीं वो अलग चीज है, वो हेल्थ कंडीशन अलग चीज। आप कह रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ने वाली लड़कियां बहुत कम उम्र होती है, ये जो बात आप कह रही हैं, क्या आप इस बात पर अभी भी हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगा इस तरह का रिमार्क आप दे रही हैं। 14-15, क्योंकि आप देखिए 7 आजकल का जो पढ़ाई का तरीका है उसमें 9, 10th में लड़कियां 14-15 साल की हो जाती हैं। हाँ, 14-15 साल की लड़कियां, मैं भी जानती हूँ कुछ लड़कियों को, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। उसके बाद एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है, 15-16 साल की लड़की किसी के लव में हो, अफेयर में हो, क्योंकि वो एक एज होता है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस समय कुछ डिसीजंस होते हैं जो ऐसे लिए जाते हैं।
जो उस समय समझ नहीं आते, बाद में समझ आते। लेकिन आप जो कह रही है ये 6, 7, 8, 10, 9, 10 की लड़की बहुत छोटी थी। हमारे साथ मीनल कुछ कहना चाह रही है, प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पहले मैं डीपी शास्त्री जी के पास आऊंगा। मीनल आप बोल लीजिए, फिर डीपी शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, ये बिल्कुल बेसलेस और बिना किसी डेटा के कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 साल की लड़कियां, आप सोच तो लीजिए आप अपने बारे में क्या बताना चाह रही हैं। आप इस स्त्री समाज से हैं। What are you saying? Baseless, without any proof, without any data, कुछ भी बोलना है। I'm telling about 6, 7 standard. I'm telling about 6, 7, 9, 10 standard girls. लोगों को पता ही नहीं है उनको बोलना क्या है। They have no clarity. वो पहले 6-7 साल 6th 7th क्लास बोल गई, फिर 10th 11th क्लास बोल गई। कुछ भी बोलना है। This is so weird. That's what I'm saying. आपको पता ही नहीं है आपको बोलना क्या है। 9-10 साल नहीं, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। आप सुनिए, आप इस चीज को समझिए। आप शायद जी ठीक है, मैं ठीक है, मुझे लगता है जल्दबाजी में दिया गया बयान है, ये उम्र बहुत छोटी होती है। मैं जल्दी से डीपी शास्त्री जी का एक रिमार्क लेना चाहूंगा, एक एक करके प्लीज। थैंक यू, एक एक करके। उसके बाद मैं प्राची अधिकारी आपके पास आ रहा हूं। पहले डीपी शास्त्री जी, काफी देर से वेट कर रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, देखिए, भारत जो है ना सनातन धर्म प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ जड़ चेतन सबके पूजन किया जाता है। बट वृक्ष से लेकर के नदी और भगवान भगवती, सनातन धर्म, देवी देवता, संत सबके पूजन करते हैं। इसीलिए महाराज जी जो वक्तव्य दिए हैं, चाहे बहन जो दी है रितंबरा जी, उस सूची वो क्या वक्तव्य दिए हैं, वो आज से 50 साल आने वाले पहले जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है जो आएगा, उस समय जो बेटा का ब्याह होगा बहू मिलेगी, या लड़कियों का विवाह होगा घर में दामाद मिलेंगे। अरे उनका जीवन स्वस्थ रहे, निरोग रहे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने परिवार में, अपने समाज में एक अच्छी नींव रखें, एक अच्छा मिसाल मैंने वहां पे जड़ रूपी समाज को दें। इस बात के लिए उन्होंने बोला है। सिर्फ बेटियां ही रखेंगी डीपी शास्त्री जी? सिर्फ बेटियों के ऊपर समाज की जिम्मेदारी है? नहीं, बेटों के ऊपर भी है। मैं बेटों को भी कह रहा हूं। तो भाई बेटों पर, भाई दोनों बेटों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाएगा? देखिए, उनके भी लिए बोले हैं, जब बच्चे भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनके तेज से उनके जो संतान उत्पन्न होता है वही बुद्धिमान, धर्मात्मा, ज्ञानवान। नहीं, वो तो होता है, लेकिन रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? अगर पुरुषों का आचरण अच्छा होगा, पुरुषों का चरित्र अच्छा होगा, पुरुष चरित्रवान होंगे, आने वाला जनरेशन चरित्रवान होगा, तो क्या रेप केसेस बढ़ जाएंगे? देखिए, और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसके लिए सिर्फ नारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? नहीं, आप देखें, बताएं विवेक जी, रामायण शब्द का जो रामायण शब्द है, जो वह नहीं जो घर सिर्फ बेटियां ही घर जल्दी आ जाएं। नहीं डीपी शास्त्री जी, सिर्फ बेटियां ही घर जल्दी आ जाएं कि बेटा तुम 8 बजे के बाद घर से मत निकलना। अरे बेटों को कब कहेंगे कि रात के 12 बजे तुम घर से मत निकलना, रात के 12 बजे तक बाहर मत रहना, तुरंत घर आओ, 8 बजे 9 बजे घर पहुंचो तुम? हम ये मानक सेट क्यों नहीं करते हैं? हमारे संतों के भी बयान आते हैं, वो नारियों को लेकर ही आते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी समाज में, परिवार में, चाहे राष्ट्र में खराब हो। नहीं, बेटा रात के 10 बजे तक बाहर घूमता रहे, किसी को आपत्ति नहीं। बेटियां अगर रात के 10 बजे तक बाहर घूमे, आप बताइए क्या होगा? क्या एलिगेशन लगेंगे सोसाइटी में? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए कि विवेक चांडिल्य आप गलत बोल रहे हैं, आपका रिमार्क गलत है। मैं भी इसी सोसाइटी से हूं, मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूं, मैं भी 10 लोगों से बातचीत करता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, बेटियां अगर रात के 10 बजे घर रोज आए, नौकरी करने वाली नहीं, पढ़ने लिखने वाली, नौकरी करने वाली भी, चलिए उनको भी डाल लेते हैं, हमारा समाज क्या कहेगा, क्या रिमार्क देगा, बताइए? देखिए, आज के डेट में शिक्षित है, हमारी बेटियां भी शिक्षित है, समाज भी शिक्षित है। समाज क्या कहेगा डीपी शास्त्री जी? रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक बाहर रहने वाली बेटियों के लिए समाज क्या कहेगा? अरे महाराज, जो शिक्षा है, शिक्षा के हिसाब से कहेगा। हम किसी के, चाहे समाज में, किसी बच्चों को ऐसे नहीं कह सकते हैं। हम एक चीज बताना चाहते हैं, एक चीज इसमें देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा संतान खराब हो, मेरा बेटा बेटी खराब हो। सब अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं।
अच्छा ही करते हैं। ठीक है। आज प्रेमानंद जी हो, चाहे संत समाज हो, चाहे साधु मैं कह रहा हूं प्रेमानंद जी महाराज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उन्होंने दोनों पक्षों की बात की। बाकी के संत सिर्फ माताओं को कि भाई तुम बच्चों को रील क्यों दिखा रहे हो, वीडियो क्यों दिखा रहे हो, महिलाओं को भाई तुम रील क्यों बना रहे हो। अरे भाई जो कंज्यूम कर रहा है उसको बोलिए ना, ये इतने रील खपत कहां हो रहे हैं? क्या सिर्फ महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, पुरुषों के पास स्मार्टफोन नहीं है? कौन देख रहा है ये रील? कौन रहा है ये रील जो ये मिलियंस में व्यूज चले जा रहे हैं, आधे आधे कपड़ों के रील? कौन देख रहा है ये रील? देखिए विवेक जी सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारी दुनिया देख रही है। दुनिया नहीं देख रही है, जो रील बनाने का एलिगेशन लगा रहे हैं उसको देखने वाला ही पुरुष समाज है। उसको उस रील को देखने वाला समाज पुरुष समाज है। पुरुष समाज से सवाल पूछिए कि आप ऐसे रील देख क्यों रहे हैं? हम सुधरेंगे तभी समाज सुधारेंगे। मैं वही कह रहा हूं। प्राची जी कुछ कहना चाह रही हैं? हम सुधरेंगे जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो रील देख रहा है उसको तो बोलो, कौन रील देख रहा है? इतनी बड़ी संख्या में मिलियंस में व्यूज कैसे जा रहे हैं? प्राची जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं आ रहा हूं बाकी मेहमान के। प्राची जी, दो गलत मिलकर सही नहीं हो जाता, ठीक है? आप चाहे कुछ भी कहिए, लोग यहाँ बैठते हैं सोशल एक्टिविस्ट या कुछ भी पदवी लगाकर, सोसाइटी में जब हम जाते हैं, जैसे कि एक महिला बता रही थी कि 13 वर्षीय यानी कि 8 में पढ़ने वाली बच्ची, देखिए मेरे पास, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, ये मध्य प्रदेश का केस है। 16 साल की लड़की थी, उसने बताया 3 साल पहले वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़के से मिली और पीटते हुए ले जा रहा था बाइक में, यानी कि वो 13 साल की थी और वो 8 में पढ़ती थी। उसको पीटते हुए ले जा रहा था और 3-4 साल से वो लिव इन रिलेशनशिप में उस लड़के के साथ मजबूर थी और माँ बाप से भागकर घर से बाहर गई हुई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं। और आप ये जो आप और मैं यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना, हम ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, जब जिसका बच्चा होता है, या मेरी बहनों के भी बच्चे हैं, वो जब कुछ करते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा। आज के बच्चे अगर कुछ कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, आप मजबूर है उन्हें वो पैसे देने के लिए, आप मजबूर है उन्हें वो लैपटॉप या वो चीजें देने के लिए, पैसे देने के लिए, महंगी चीजें देने के लिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो तीसरा शिकारी उनके पीछे लगा होता है और वो उनकी वर्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है। करते हैं लोग ऐसा, और हम यहाँ डिनाई नहीं कर सकते। जो अभी महिला कह रही थी कि 8वीं 7वीं कक्षा, आपको ताजुब हो रहा होगा, एक 8वीं में पढ़ने वाली लड़की बीपीएससी, मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, उसकी मदर मेरे पास आई और वो बोल रही थी, क्योंकि मैं रियल एक्टिविज्म करती हूँ, फेक नहीं, खाली टीवी पे बोलना काम नहीं है। 32 इयर्स के मुसलमान लड़के से उसका पैर भागने को तैयार, कुछ करने को तैयार। उस लड़की को इतना समझाया, फिर मैंने उसी की भाषा में जब उसको समझाया लड़की को, तो तब जाके वो कुछ दिनों के बाद कन्विंस हुई कि हाँ, उसकी लाइफस्टाइल और उसकी लाइफस्टाइल डिफरेंट रहेगी। ये बच्चियां बिल्कुल ऐसी कोमल मन की है कि इनको जो दिखा दिया जाता है, अगर माँ बाप फोन के लिए मना करते हैं और वही चकाचौंध वाला फोन इनको दे दिया जाता है, तो इनको लगता है माँ बाप गलत हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप रिसर्च करिएगा, आधे से ज्यादा लड़कियां गोरखपुर के रास्ते नेपाल होते हुए पाकिस्तान प्लस दुबई, ये टिकटॉक से कितनी लड़कियां बर्बाद हुई हैं। ये जो रियल एक्टिविज्म करते हैं उनके पास ये आंकड़े हैं। दुबई में उज्बेकिस्तान का ग्रुप है जो इस तरह का सेक्सुअल वो चलाता है। और ये प्रेमानंद जी जो बोल रहे हैं, कौन लड़की कहना चाहती है, लेकिन कई लड़कियां समर्थन करती है। मैं एक महिला हूँ, मैं चाहूंगी मेरी शादी हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी मैं कोई मुझे मिले और मैं कहूँ ये बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ 8 साल से रह रही हूँ। कोई रिश्ता है वो नहीं, उसमें समाज में सम्मान से नहीं देखा जाता। एक पत्नी का दर्जा समाज में आज हो या कल हो या 52 का प्यार हो या आज का 2025 का, हम लड़के को ही गलत बोलते। अगर मैं हूँ, अगर नंगा अवस्था में किसी लड़के को कमरे में ला के पोस्ट करूँ, चाहे कितना भी सीधा होगा, अगर मैं उसके सामने खुद को परासूंगी, खुद को ऑफर करूंगी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो बहकेगा ही। मैं ये नहीं कह रही हर गलती लड़की की है, मैं कह रही हूँ कि अगर आप काम करते हो, आप 10 बजे काम करते हो, मैं भी एक एक्टर रही हूँ, मैं भी एक्टिंग करती हूँ और सोशल एक्टिविज्म भी करती हूँ। जब हम जाते हैं, हम काम करते हैं, अपने सेट पे जाते हैं, 2 बजे रात को भी वापस आते हैं, हमारे साथ पूरी यूनिट होती है। अब उसके बाद मैं घर ना जाके कहीं चले जाऊँ, कहीं 5 स्टार होटल में चले जाओ, किसी के साथ चले जाओ, तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो लड़कियों की इस इंडस्ट्री में देखा है, कई लड़कियों को पंगे से क्यों, कैसा है, सब कुछ है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो कितनी भी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां प्रोवोक करती हैं? लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। आई एम टॉकिंग इक्वालिटी। मैं यहाँ पर एक लड़की, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी लड़की का या लड़के का समर्थन कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ दोनों गलत हो सकते हैं। मुस्कान भी है समाज में, इस समाज में वो लोग भी हैं जो लड़कियों को दहेज के लिए मारते हैं, और समाज में वो लोग भी हैं जो मुस्कान जैसे भी हैं।
मैं ये कह रही हूँ कि सोसाइटी में हमें दोनों को मिलकर, लड़का लड़की दोनों एक जैसे कार के दो पहिए होते हैं, समन्वय बिठा के चलना पड़ेगा। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो होटल नहीं ले जाएगा, वो मुझे अपने घर ले जाएगा। और अगर मैं इतनी मैच्योर हूँ तो मुझे समझना पड़ेगा कि इसकी जॉब है, मेरे पास ऐसा है, तो क्यों ना हम आगे रिलेशनशिप को एक दूसरे को समझे और आगे एक विवाह के बंधन में बने। वो लड़का अगर मुझसे कह रहा है कि हम दोनों लिव इन में रह लेते हैं, साथ रह लेते हैं, दैट मींस ही इज नॉट रेडी टू टेक माय रिस्पांसिबिलिटी, और वो जान लेकर कुछ खेलना चाह रहे हैं। 18, 19, 20 साल की उम्र इतनी मैच्योरिटी वाली नहीं होती है जितना आप, वो समय बहुत ज्यादा कुछ समझ आता नहीं है प्राची जी, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो बयान साल 11 महीने की हो गई, 18 साल लगती है उसके दिमाग बिल्कुल आइंस्टाइन का दिमाग हो जाता है क्या? आप खुद बताइए। आपकी अगर इस जगह आपकी बहन या आपकी बेटी हो, आप उसे चाहेंगे? देखिए, अपने घर की बेटी को कोई नहीं चाहता है, अपने घर की बेटी की इस तरह की रील्स कोई नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी की खूब देखते हैं। दूसरे की बोल्ड बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वही चीज अपने घर की बेटी करती है ना, तो बड़ा बुरा लगता है। बोलने की बात है, प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। जब वही लड़की सुसाइड करने के लिए, वही जो मॉडल लड़की कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, या मेरा राजू ऐसा नहीं है, या मेरा राजेश ऐसा नहीं है, ऐसे बोलती है ना, जब उसके सपने टूटते हैं उसको तब पता चलता है। नहीं तो आप कहना क्या चाह रही हैं? आप संतों के बयान के साथ हैं या फिर आपको लग रहा है कि उनका बयान बेवजह का दिया गया बयान है? वो वाइफ का ही कैरेक्टर है, प्रॉब्लम ये होती है। नहीं प्राची, मेरी बात सुनिए आप। प्राची देखिए, बात यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, बात यहाँ पर है मौजूदा सोसाइटी की, कि मौजूदा सोसाइटी किधर जा रहा है, जिस पर संत कह रहे हैं। आप जो संत बातें कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं, लग रहा है उनकी बातों में दम है, उनकी बातों को समाज को मान्यता या फिर एक डिबेट उस पर करनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, या फिर आप जो कह रही हैं वो कुछ और कह रही हैं? आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो जितने यहाँ सम्मानित गेस्ट बैठे, एक मिनट मेरा अपना मुंह बंद करिए, यहाँ से अच्छी बातें सुनी हमने, ये जितने भी लोग देखिए, एक तो लव जिहाद, हर कोई एक सेकंड और आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं? को पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए सबसे पहले, अपने को पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए सबसे पहले। यहाँ पर हर कोई है, तो लव जिहाद के किस्से यहाँ पर मत उठाएं। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो बात तो करे, उसके बारे में तो एक अक्षर भी बोल पा रही हैं आप। हाँ ठीक है, प्राची सुन लेते हैं। प्राची, हाँ, भाई बहनों को लिव इन में रखना, हम अगर यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं के खिलाफ है, और प्रेमानंद जी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, उनकी सारी बातें आज तक सही थी, सबने उनको सम्मान दिया। अगर उन्होंने कटु सत्य बोल दिया सोसाइटी का, अगर वो सही बोल रहे हैं, तो ये जरूरी आप साथ पे जाइए, 2 बजे नहीं, आप 4 बजे वापस आइए, 5 बजे वापस आइए। अच्छा, जो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि वैश्या खुद को वैश्या कहने को तैयार नहीं है, किन्हीं को वैश्या कह दो तो बुरा लग जाता है, वो कह रहे हैं 4 जगह मुंह मार के आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई हमारी शादीशुदा लाइफ नहीं चल रही है। क्या ऐसे रिमार्क्स आपको सही लगते हैं? लड़कियों को स्मार्ट होना चाहिए, दिमाग से, अपने पैसे कमाएं, अपना काम करें। जब दे कैन अर्न, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमें कोई अच्छा लगे, हमें किसी से प्रेम हो, तब हमें जो सम्मान दे उसके साथ हमें हाथ पकड़ना चाहिए। हमें घर बसाना है कि उजला चलाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें घर चलाना है कि बाजार बसाना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियां अपने पैसे भी वेस्ट कर रही है, अपना टाइम भी, अपनी बॉडी भी, अपना उसका डिप्रेशन में भी जा रही है, उसके बाद शिकायत भी कर रही है। जी ठीक है, मीनल कुछ कहना चाह रही हूँ, उसके बाद जी मीनल कुछ कहना चाह रही है। मीनल प्लीज, उसके बाद मैं पद्म नारायणाचार्य जी के पास जा रहा हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मीनल, यहाँ पर जो धर्म गुरु प्रपोज कर रहे हैं ना, उसमें कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं है, और जबकि जो भी उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो उनसे सॉल्यूशन मांग रहे हैं। दे कुड क्लियरली गाइड, ये पूरे समाज को सही दिशा में गाइड भी तो कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग थिंग्स लाइक कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार रही हैं, होटलों का खाना और ये प्रोस्टिट्यूट जैसे वर्ड्स, ये शब्द क्या अच्छे लग रहे हैं? अरे इन्होंने अभी प्राची ने कहा कि लड़कियां, इन सबके मुंह पे प्राची ने एक एक करके प्लीज मीनल को स्क्रीन पे मेरे साथ प्लीज यार, थैंक यू। अभी प्राची ने कहा कि लड़कियां बाजार बसाना चाहती हैं, घर बसाना चाहती हैं। लड़कियां घर ही बसाना चाहती हैं और इतने सदियों से बेचारियां घर ही बसा रही हैं, और बहुत संघर्ष के बाद आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर भी घर बसा रही हैं। बस इतना सा डिफरेंस आया है
कि जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं तो अब अपने सास ससुर और पति की हर बात नहीं सुन रही है। वो इंडिपेंडेंट है, बाहर जा रही हैं, 10 लोगों से मिल रही हैं, अपना करियर भी संभाल रही हैं, अपने बच्चे भी संभाल रही हैं, और सिर्फ इसी बात पे ये पूरा पुरुष समाज इनसिक्योर है और उनको नीचे की तरफ खींच रहा है। कोई संत महात्मा इस तरह से बात कर रहा है कि इनकी शादी 14 साल में कर दीजिए। कोई संत महात्मा ये बोल रहे हैं कि इन 100 में से सिर्फ 2-3 ही शुद्ध और पवित्र बची हैं। कोई संत परमात्मा ये दिखा रहा है कि यहाँ तक घूंघट होता था, यहाँ तक घूंघट होना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? दिस इज ऑल ड्रामा। आपके समाज की 50% औरतों को या महिलाओं को आपने दबा के रखा था, वो आज खुल चुकी है। वो समाज में डेवलपमेंट का इक्वल हिस्सादार बन रही है। यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। और ये बिल्कुल ही बेसर पैर की नेगेटिविटी समाज में फैलाकर आप समाज का उत्थान कितना ओपन होना चाहिए एक लड़की को, किस हद तक ओपन होना चाहिए? डिबेट इस बात को लेकर भी है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो। ओपन का मतलब क्या? मिलेगी, आप इस बात पे उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन कोई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मॉडर्न कल्चर का मतलब क्या? मॉडर्न कल्चर का मतलब कुछ भी नहीं है। मॉडर्न कल्चर का मतलब आपकी मानसिकता। अगर आप बहुत ही गलत मानसिकता लेकर बैठे हैं और बार बार यही सोच रहे हैं कि लड़की अगर घर से बाहर है तो कुछ गलत ही कर रही होगी, तो आप ये आपकी मानसिकता है। नहीं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो कह रहे हैं भाई आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो उस कल्चर की भी कोई लक्ष्मण रेखा तो होगी कि यहां तक जाने के बाद बस दिस इज फुल स्टॉप, अब इसके आगे नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि औरत समाज दबा रहे, काम नहीं करे, सक्सेसफुल नहीं होए, और आपको क्या लगता है नहीं, देश जिसकी मॉडर्नाइजेशन में दोनों है। मैंने सिर्फ वुमेन के लिए नहीं कहा, मैंने दोनों के लिए कहा, मेल फीमेल दोनों के लिए। मॉडर्नाइजेशन में क्या? आज का यूथ कितना पॉजिटिव है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। आपने देखे इंडिया के कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने सक्सेसफुल स्टोरीज आ रही हैं। ये तो अच्छी बात है। को भी तो कोई हाईलाइट करेगा। महाराज जी ये भी तो बोल सकते थे ये तो अच्छी बात है जी, लेकिन समाज के मानसिक विघटन को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है मीनल, कि हमारा समाज मानसिक तौर पर विघटित क्यों हो रहा है? हम मेंटली इतने ब्रोक क्यों होते जा रहे हैं? नहीं देखी जा रही, वो इनसिक्योर हो रहा है, वो डर रहा है, घबरा रहा है औरत की इस सक्सेस को देखकर। पद्म नारायणाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। पद्म नारायणाचार्य जी, महाराज जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ विवेक जी, मिनल जी से। एक लाइन आती है हमारे रामचरितमानस में, अगर आप बाबा तुलसीदास जी को मानती हैं तो उन्होंने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। ये 4 लोगों को बोला है। अभी विवेक जी कह रहे थे कि पुरुषों के लिए कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मतलब विपत्ति काल में भी नारी को ही परखा जाएगा, पुरुष को नहीं परखा जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये बाबा तुलसीदास ने लिखा है, मेरा तो नहीं है। यहाँ पर आप राम जी मानते हैं, दिखा दीजिए, हम भी आपको सीता मैया ढूंढ के और मैं मिनल जी से बात कहना चाहता हूँ। मिनल जी, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, प्लीज मिनल जी सुनिए। मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। मैं किसी ऊषा का सम्मान करता हूँ, मेरी कौम का सम्मान करता हूँ, मैं भारत की नारी का सम्मान करता हूँ जो भारत को कहीं ना कहीं उच्च शिखर पे पहुंचाती है, लेकिन उस बच्ची का सम्मान नहीं करूंगा जो भारत की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, जो भारत की संस्कृति को खिलवाड़ खड़ी होकर बाजार पर दिखा रही है। और मैं एक बात बता दूं, एक बेटी ने कही थी, एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि 6 साल से लेके 9th क्लास तक की लड़कियों के बारे में। मैं टीवी चैनल पे बोलना नहीं चाहूंगा। मिनल जी आप मेरे साथ चलिए एक दिन, मैं आपको दिखाऊंगा। मयूर विहार के एक पब्लिक स्कूल में मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था, सरकारी स्कूल था, और उस समय प्रोग्राम के बाद जब मुझे बोले कि स्कूल का थोड़ा विजिट कीजिए, तो मैंने उस स्कूल में देखा कुछ लड़कियां आपस की बैग टटोल रही थी कि तेरे बैग में क्या है, तेरे बैग में क्या है। मिनल जी, मैंने 7th और 8th क्लास की स्टैंडर्ड की लड़कियों की जो एनुअल डे था वो 6 to 9 था, जो मिडिल क्लास होता है। एकाध एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं महाराज जी। महाराज जी नहीं विवेक जी, एक्सेप्शनल नहीं है। आप सुनिए, ज्यादा से ज्यादा आज का समाज बिगड़ रहा है। मैंने 7 to 8 क्लास की लड़कियों के बैग में ऐसी चीजें देखी जब वो झाड़ रही थी जो मैं टीवी पे बोल नहीं सकता। कैन यू इमेजिन? मिनल, आप जाओ कहां रही हो? आप भारतीय आपने लड़कों के बैग चेक किए क्या? लड़कों के भी चेक, लड़कों में भी होता है। मैं लड़कों को मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं लड़कों को भी चेक करना चाहिए। अगर माँ पूछती है बेटी रात में 6 बजे क्यों आ रही, तो बेटे से भी पूछे। मैं ये नहीं कहते खाली बेटों से पूछना, लेकिन बेटे से भी पूछे। और मैंने आपको पहले ही बोला था
आप विवेक जी मेरी बात का सम्मान, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके लिए कि जब बाबा तुलसीदास कहते हैं नारी स्वभाव सत्य सब कही अवगुण आदि सदा और रहेगी। 8 अवगुण कन्याओं के अंदर बताएंगे, महिलाओं के अंदर बाबा तुलसीदास ने, और एक लाइन आती है ढोल गवान शूद्र पशुनारी ये सब तारण किया अधिकारी। क्यों आया नारी के ऊपर, क्यों आया शूद्र के ऊपर, क्यों आया पशु के ऊपर, ये बाबा तुलसीदास ने बात क्यों लिखी है? इसका मतलब ये नहीं है कि नारी को मारना है। अगर नारी या बेटी हमारी कहीं गलत दिशा की ओर जाए तो उसको समझाने का काम संतों को करना पड़ेगा। घर के माता पिता बुजुर्गों को उस बेटी को बहू को समझाने का काम, तारण का मतलब है समझाना, ये राइट है, दिस इज द राइट ऑफ द वे। अगर हम अपने समाज को, हम समाज के अगर धर्म गुरु है तो धर्म गुरुओं का सबसे पहला काम है समाज को सुधारें, समाज को नई दिशा की ओर लेके जाएं, ना कि समाज को पतन की ओर लेके जाएं। हम भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान करेंगे, ना कि पाश्चात्य संस्कृति का सम्मान करेंगे। और मिनल जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हर उस खिलाड़ी का सम्मान करता हूं, महिला खिलाड़ी का जो देश का नाम शिखर पर पहुंचाती है। मैं उस महिला का, मैं आपको बताना चाहता हूं मिनल जी, आपने भी बात कही ना कि नारी खुली होनी चाहिए। मेरे भारतीय फौज के अंदर, सेना के अंदर नारियां, जमशेद में गया था, ये हुसैनी बाजार में, हुसैनी वाला में मुझे बुलाया गया था, जो मुख्य अतिथि में गया, वहां मैंने देखा मेरी बहन बेटियां आर्मी की ड्रेस पहन के और AK-47 लेके सीमा पर खड़ी है। मैं उन बेटियों का सम्मान करता हूं, मैंने उन बेटियों का पटका पहनाया, माला पहनाया, उनको सल्यूट किया। ऐसी महिलाओं का सम्मान करता हूं, ऐसी बेटियों का सम्मान करता हूं, लेकिन उन बेटियों का नहीं जो भारतीय संस्कृति को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, और आप उनका समर्थन करती है। मीनल जी, लेकिन आपने मैं भी एक कबीरदास जी का दोहा सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। खैर मैं संतों के, मैं मीनल जी एक सेकंड आ रहा हूं, मैं एक दोहा सुना लूं प्लीज, एक दोहा सुनाना चाहता हूं, मैं भी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि खैर मैं संत तो अनुकरणीय होते हैं, समाज को दिशा देने वाले होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वो तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, फिर भी दोहा ये है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। बस इतनी सी बात है। और जो शब्दों के चयन को लेकर कृष्णा जी कह रही थी, वो उस पर मैंने एक बात कह दी। बाकी तो जितने भी संत हैं सब अनुकरणीय हैं, बहुत पूज्य हैं, बहुत ऊपर हैं। मीनल जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर कृष्णा जी आपके पास में आ रहा हूँ। मीनल जी ये बात बोल रही थी कि हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, वी डीपली रिस्पेक्ट देम, वी अंडरस्टैंड कि वो सोसाइटी में मार्गदर्शन कर रहे हैं, बट ये किस तरह का मार्गदर्शन है? और महाराज जी आप जो चौपाइयां सुना रहे हैं रामचरितमानस की, आपको क्या लग रहा है राम राज्य चल रहा है? आप मुझे राम ढूंढ के दिखा दीजिए यहाँ पर। आप राम तो ढूंढ के दिखा नहीं रहे। लड़कियों को राम कहाँ है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ है? हर हृदय में है, हर हृदय में है, लेकिन दिमाग में तो रावण का कैप्चर हो गया है। तो हृदय में तो राम है महाराज जी, दिमाग में तो रावण कैप्चर कर गया है, ये कह रही है मीनल जी। हृदय में तो राम है, दिमाग पर रावण हावी है। नहीं तो संत उसी को तो सही कर रहे हैं। इतने रील जो देखे जा रहे हैं, देश के लिए ये रावण रूपी सोच ही तो है। ठीक है मीनल जी मैं आ रहा हूँ, आचार्य कृष्णा जी, प्रियंका जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। आचार्य कृष्णा जी, देखिए सबसे बड़ी जड़ क्या है? ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, ये रील, सबसे बड़ी जड़ ये। इसकी वजह से आज जो हम लोग खड़े हैं ना, सारे के सारे हम, देखिए मैं प्राची की बात से बहुत सहमत हूँ। हम अपनी जो है ज्योतिषाचार्य हमारी प्रियंका द्विवेदी, इनसे भी, और हमारे आचार्य जी जिन्होंने बोला है, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हमारा जो समाज है वो कहाँ जा रहा है? मात्र है सोशल मीडिया। जब से ये रील का जमाना आया है ना, तब से ये सारी चीजें चलने लग गई हैं। इससे पहले कभी नहीं था। निर्भया कांड में जहां लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब जा रही थी, तो उस बस में सारे जितने थे जेंट्स थे, उनकी माताओं ने उनको क्या वो संस्कार दिए थे? उन्होंने उस लड़की को क्या बोला? दीदी दीदी कह के वो बातों में आ गई, ऊपर आ गई। उसके साथ क्या हुआ? तो यहाँ पे आज हम लोग डरे हुए, इसीलिए हम जो है अपने बहन बेटियों को समझा रहे हैं, वरना झांगुर जैसे लोग हमारी बहन बेटियों को बहका के ले जाते हैं, उसके बाद उनका सौदा कर देते हैं। बाद में वो बहन बेटियां जब उनका मन भर जाता है, कुछ तो अपनी मर्जी से जाती है, बाद में आती है कि हमें उसने ऐसे किया, 5 साल बाद, 6 साल बाद, या फिर साल भर बाद आती है कि हमें बहका दिया। माता पिता चुप थे, तब जाके थाने में रिपोर्ट नहीं करा सकते थे। अब कह रहे हैं धर्म के हम लोग अगर धर्म गुरु अगर आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको मिर्ची लग रही है। क्यों बता रहे हैं? धर्म की रक्षा मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। धर्म की रक्षा भी स्त्रियां ही करें, घर की रक्षा स्त्रियां करें, समाज की रक्षा स्त्रियां करें, मान सम्मान स्त्रियां बढ़ाएं, मान सम्मान की रक्षा स्त्रियां करें, अरे पुरुष तो भी कुछ करेगा।
देखिए महिला पुरुष जो है समाज की करती है, जिम्मेदारी मतलब क्या- कैसे तय होगी? क्या- क्या पुरुष जी, ही थोड़ी प्रियंका पहले जी। लेते हैं, महिला भी लेती है मैं पहले, कह तो रहा बराबर है। हूं मिलियंस में ये जो व्यूज आ रहे हैं फोन पे ऐसे रील्स के, कंजम्पशन तो वही लोग कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। दुनिया भर में देखे जा रहे हैं तो कौन लोग देख रहे हैं? महिलाओं की रील महिलाएं थोड़ी देख रही हैं। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं कह रहा हूं इक्वली जिम्मेदारी डालिए दोनों पर, जो बात प्रेमानंद जी कह रहे हैं। प्रियंका जी जी देखिए, देखते पुरुष हैं लेकिन बनाती महिलाएं हैं। अगर महिलाएं उस चीज को बनाना बंद कर देंगी तो शायद पुरुष तक वो चीजें पहुंचे ही नहीं। पहली बात तो ये। पुरुष देखना बंद दूसरी कर दे बात, तो परमात्मा जो कहते हैं, कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, भागवत करते हैं, आप उसमें से 1% भी ग्रहण नहीं करते, अपने आचरण में उसको नहीं उतारते हैं। जहां कोई बात एक उनके मुंह से फिसल गई या शब्दों का चयन गलत हो गया, उस बात को मुद्दा बना दिया जाता है। उन्होंने कितनी कथाएं सुनाई, आपने राम के आचरण से क्या ग्रहण किया, आपने सीता माता के आचरण से क्या ग्रहण किया, आपने राधा जी के आचरण से क्या ग्रहण किया, आपने कृष्णा के आचरण से क्या ग्रहण किया, लेकिन आपने ग्रहण किया कि आज ये उंगली उठाई गई। उन्होंने ये नहीं कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि लड़कियों को कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, लड़कियां चलती भी हैं। आज देखिए लड़कियां हैं कहाँ, बहुत ऊपर पहुंच गई हैं। लेकिन उन्होंने जो मुद्दा है ना, उन्होंने सिर्फ एक बात रखी, वो भी समझाने के पर्पस से। क्योंकि देखिए ये लोग जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनको लोग बहुत सुनते हैं और बहुत से लोग इनको सुन के बदले हैं, बहुत परिवर्तन आया है लोगों में। तो शायद इन्होंने ये बात कही कि जो आजकल की जनरेशन, यंग एज में जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं, उन तक ये बात पहुंचे तो अपने अंदर बदलाव ला सकें, क्योंकि वो ऐसे लोगों के चपेट में ही ना जाए कि उनके साथ गलत हो सके। लड़कों को भी समझना चाहिए। जल्दी रिएक्शन लेते हैं। डीपी शास्त्री जी, मिलल एक सेकंड रुक जाएगा। डीपी शास्त्री जी, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, समाज का निर्माण में पुरुष स्त्री दोनों का सहभागी है। जिस तरह शिव शक्ति है, भगवान लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, हर गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए घर के किसी न किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहता है। ये संत समुदाय, पुरोहित, ब्राह्मण, ये प्रकृति के साथ मिलकर के जगत के हित कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और बताते हैं। समयानुसार जब जब हो धर्म के हानि। मैडम पाठक जी को पता है पीके मूवी में शिव जी को भागते हुए दिखाया गया है, वो भी तो कोई लिखा ही है ना। तो आज जो मिर्ची लगी है, चलन है, या तो ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज का है या माया नगरी का है, इसलिए है कि वो दुकान पे बहुत बड़ा जो है तो टाका डाला जा रहा है प्रेमानंद जी के द्वारा, और इसलिए उनको दर्द हो रहा है। अरे भाई समझो, आप भी किसी के बेटा हो, बेटी हो, समाज में बेटा बेटी इतना सुरक्षित रहे, उतने अच्छे समाज का नव निर्माण होगा। नहीं तो हम भी पीके मूवी देखे, आप भी देखे, बाथरूम में दिखाया गया, सनातन धर्म को नीचे दिखाया गया, शिव को नीचे दिखाया गया। क्या वो दिखाना चाहते हैं? जो मॉडल है, जो दुनिया है, जो मूवी बनाती है। आज सनातन धर्म के रक्षक महाराज या साध्वी रितंबरा बहन कुछ अच्छी बात बोल रही है। अभी आपके चैनल पे जम्मू से लेकर के जितनी माताएं थी मथुरा की, वो सब सच सच बोल रही है। कभी हमको कोई दुख नहीं है, हम सुधार करेंगे। कुछ तथाकथित लोग हैं जो मीडिया चैनल में बैठ के अपने आप को जो है कहते हैं कि ये हो गया। अरे भैया अभी समय है, अभी भी सुधारेंगे। आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी। नहीं, ये विसंगति तो है। देखिए डीपी शास्त्री जी, अगर कहते हैं धुआं तभी है जब आग लगी हो, अगर विसंगति है तो है, विसंगति है ना, मानते हैं ना, तो विसंगति है तो इस पर बात हो रही है। बात हो रही है तो फिर दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं सिर्फ महिलाओं की बात क्यों, फिर पुरुषों की बात भी हो, खुलकर हो। अगर विसंगति है तो दोनों फैक्टर है ना। अगर सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं तो बनाए भी जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। जब डिमांड है तभी सप्लाई है, बगैर डिमांड के सप्लाई कहां से आएगा? अगर मुझे कोई चीज खानी ही नहीं है, मैं उस चीज को खरीदूंगा ही नहीं, तो दुकानदार रख के क्या करेगा? महाराज विवेक जी, घोर कलयुग के प्रभाव में धर्म ग्रंथ सब लुप्त होंगे। घोर कलयुग अभी कहां आया है? घोर कलयुग आएगा, अभी बहुत टाइम है घोर कलयुग आने में। जी प्राची जी कुछ कहना चाह रही? जी प्राची जी। देखिए प्राची अधिकारी, हमें ये कि पॉजिटिव वे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने आप से एटलीस्ट, अगर हम सेल्फिश बीइंग भी हैं तो हमें अपने लिए तो सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई फायदा ना उठाए और हम अपना आचरण सही रखें। अगर मैं अपना आचरण सही रखूंगी तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला मेरे साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। और अगर मैं इतना वाइज बुद्धि की होंगी तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा। एक होता है इंट्यूशन बोलते हैं,
इंट्यूशन नाम की भी एक चीज होती है, हम जज कर लेते हैं किसी को, या कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम सही कदम उठा के सही चीजें करके अपने आचरण को सही रखें। मॉडर्न होना गलत बात नहीं है। जो पाश्चात्य और वेस्टर्नाइजेशन जो लोग फर्क नहीं समझते वो ये है कि अगर एक प्रॉम्प्ट नाइट पे भी अमेरिका में एक लड़की जाती है तो उसके फादर उसको उस पर सख्ती रखते हैं कि बच्ची बिगड़ ना जाए। बिगड़ने का मतलब कि इन द सेंस जब तक वो अपने डिसीजन लेने लायक नहीं होती। हाँ, जब आप अपने डिसीजन लेने लायक होते हैं, एजुकेटेड इनफ होते हैं, आपके पास पैसा होता है, उसके बाद आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, ठीक है, बट आपको हर चीज का राइट है, लेकिन अमल की करिए जो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा और कुछ नहीं कहना। मैं तो जी मीनल आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है? हाँ, मेरा क्लोजिंग रिमार्क सिंपल ये है कि यहाँ पर ये बात की हम डिबेट कर ही नहीं रहे हैं कि धर्म गुरु पूजनीय है कि नहीं। हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि दे आर ऑल पूजनीय। मेरी सिर्फ बात ये है कि वो ये बातें समाज में नहीं कह सकते कि 14 साल में औरतों की शादी कर देनी चाहिए। महिलाएं नहीं, बच्चियां, बेचारी 14 साल की बच्चियों की शादी कर दो, उनको पढ़ने लिखने ना दिया जाए, उनको बहुएं बना बना के अपने घर में ले आए और ये दिखाएं कि अगर लड़कियां 25 साल की हो गई हैं और 25 साल तक उन्होंने शादी नहीं की है तो उन 100 के अंदर से सिर्फ 2 या 3 ही पवित्र बचेंगी। ये बात पूरे समाज के लिए कहना बहुत गलत बात है और ये बात एक स्त्री के लिए भी कहना बहुत गलत बात है। आप इस बात को नहीं कह सकते, समाज में तो नहीं कह सकते, और अगर आप समाज का कल्याण करना चाह रहे हैं तो कुछ सॉल्यूशन दीजिए, कुछ पॉजिटिव एनफोर्समेंट सॉल्यूशन क्या है पूरे यूथ के लिए। वैसे प्रेमानंद जी कहते हैं भाई नाम जप करो, इससे आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, इससे आपका जो ध्यान करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। वो हमेशा कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। मैं महाराज जी उपाय क्या है? मर्ज तो पता चल गया, विसंगति पता चल गई, उपाय क्या है? मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा। एक बार भगवान विष्णु से सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु हमें आपके असली स्वरूप का दर्शन करना है। भगवान महादेव सबसे आगे खड़े थे तो भगवान विष्णु बोले कि आप ही को देखना है? बोले मुझे नहीं, नारद जी को देखने का मन है। नारद जी को बोले विष्णु भगवान क्या आपको? बोले मुझे नहीं, ये ऋषियों को देखना है। ऋषियों से बोले कि आपको देखना है मेरा असली स्वरूप? बोले हमें नहीं, ये तो भारत के समस्त विश्व के समस्त भक्तों को आपके असली स्वरूप देखना है। तो भगवान ने चतुर्मुख नारायण का अपना रूप बनाया और रूप बनाने के पश्चात उनके हृदय में से एक ज्योति निकल के बाहर आती है और उस ज्योति का नाम कुछ और नहीं था, उस ज्योति का नाम था राधा। वो राधा थी, वो शक्ति थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप बार बार पुरुष और नारी की बात करते हैं, वो ज्योति शक्ति वो राधा है हर व्यक्ति के अंदर। इसीलिए पतिव्रत नारी सामने घुटने टेके काल, नारी मूरत त्याग की प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान, सुना है नारी बिना सारा यह संसार। ये पूरा संसार नारी के बिना। चलिए, अब संतों को लेकर कई तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं और कई तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बहस तो शुरू हुई है कि आखिर हमारा समाज सोशल मीडिया के इस दौर में किस दिशा में जा रहा है और इस पर बहस होनी चाहिए। मैं ऐसे बहस को बहुत सार्थक मानता हूं और इसका समाज पर अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे भी संतों के बयान को वही लोग कई नजरों से देख रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।